ईद के कपड़े लेने हैं। ईद के कपड़े लेने? अंकल बहुत महंगे हैं। बहुत महंगे हैं इधर। पूरी की है? नहीं, मैंने कोई सूट नहीं लिया, सिर्फ बच्चों को लेके दिया। रश के अंदर कभी इधर चक्कर कभी इधर, कैसे साहब अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं? ये जी आपकी मोहब्बत में लोगों ने हमें मैसेज भी दिया है, वो गलत दिखाते हैं मीडिया पे, लेकिन अप्रिशिएट करना भी मेरी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। नेम? Fatima, Yes, where from you? Indonesia. Indonesia. والليل إذا سجى. इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है? Korta kam davira. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, हमारी टीम यानी कि शहजाद हेल्प फाउंडेशन की टीम ने इचरा बाज़ार में एक प्रोग्राम किया, एक अवामी सर्वे किया, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आवाम ने महंगाई के बारे में बहुत ज़्यादा जो है बातें की। महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। हुकूमत पंजाब से हमारी पूरी टीम का यही मुतालबा है कि काइंडली इस महंगाई पे कंट्रोल किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लोगों की हेल्प की जाती है और आज हम कोशिश करेंगे लॉ के फार्म से रिलेटेड। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाजी साहब, हाजी अब्दुल खालिक बॉक्सर मुगल साहब, और हम जानेंगे महंगाई की रेशो क्या है, क्या हुकूमत की तरफ से जो आवाम को वो रिलीफ मिल रहा है। और मेरे साथ मेरी साथी एंकर और प्रोड्यूसर इस वक्त हमारी मौजूद है चंदा बुखारी साहिबा, और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट अली साहब। और हम आज जो है वो इसी महंगाई के ऊपर लोगों को जानेंगे, लोगों से बात करेंगे क्या महंगाई में किस तरह गुजारा हो रहा है और गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़े बड़े वादे किए। क्यों भाई साहब? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और माशाल्लाह ये राइट भी बनता है कि जिस तरह रमज़ानुल मुबारक है और ओवरऑल वर्ल्ड जो लॉ है कि जब भी किसी का जो रिलीजन इवेंट आता है, जिसमें जैसे लेंट होते हैं, हमारे रोज़े होते हैं, तो उसमें ये होता है कि बाहर के ममालिक में तो रेट्स कम हो जाते हैं ताकि हर बंदा जो है वो उसकी दस्तरस में हो कि वो आसानी तरीके से जो है वो चीज़ों को परचेज़ कर सके। मगर हमारे मुल्क में जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर जो एक फ़्रूट की मिसाल देता हूँ कि जो खरबूजा कल 150 का मिल रहा था, आज वो 300 का मिल रहा है। जो केला रमज़ान शुरू होने से पहले 60-70 रुपये का था, अभी वो आप देखें तो वो 250-300 का मिल रहा है। तो इसलिए आज हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं कि आपकी आम पब्लिक जो है, आवाम है, उनसे भी आपको इंट्रो करवाते हैं, उनके ख्यालात का जो है वो हम आपस में तो इसके ऊपर बात करते रहते हैं, लेकिन हमारी टीम की सीनियर मेंबर चंदा बुखारी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी आज बात करेंगे। यहाँ पे हमारी जो है वो हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये भी आज रवा दवा है। अस्सलाम वालेकुम चंदा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं महंगाई को कैसे देख रही हैं आप? महंगाई बहुत ही ज़्यादा हो गई है, बल्कि मुझे तो ना ये सोच सोच के हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि हमसे क्या वादे किए गए थे हमारी वज़ीर आला पंजाब ने, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। लोग यहाँ पे 2 सूट लेने आ रहे हैं लेकिन एक लेके जा रहे हैं, इतनी महंगाई हो चुकी है। अच्छा, 2 सूट? अभी वाकई चंदा आपने भी यहाँ पे महंगाई के ऊपर एक प्रोग्राम किया है, तो आप जरा अपने ख्यालात लोगों के सामने रखिए और प्रोग्राम से रिलेटेड कौन सी ऐसी बातें जो लोगों ने आपसे की वो जरा थोड़ा सा बता दें। लोग तो रो रहे हैं, जैसा कि मेरे प्रोग्राम में आप लोग देख भी सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि हम खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं, घरों की चीज़ें बेच बेच के हम जो है ना बिजली के बिल उतार रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग किस हद तक मजबूर हैं। जो तो चलते हैं नाजरीन हम आवाम की तरफ, क्योंकि हम बनते हैं आवाम की आवाज़, और आज भी हम ऐसे उसी तरह बनेंगे आवाम की आवाज़। एक माँ जी हमारे साथ मौजूद है, हम आज पहली आवाज़ बनेंगे इस माँ जी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी कैसी हैं आप? ठीक हूँ। माँ जी मुझे बताइएगा कि इस महंगाई के दौर में आप इस बाजार भी आई हैं, शॉपिंग करने आई हैं, ईद की शॉपिंग करने या वैसे ही? नहीं, शॉपिंग बच्चों की शॉपिंग करने आए हैं। क्या समझ नहीं क्या करें, घर किराए का है, बिल इतने आते हैं, क्या करें, किसको रोएं, किसको कहें। आप सोचें हमारे गरीबों का क्या। हमारी गवर्नमेंट ने बड़े वादे किए थे, तो क्यों कोई वादा पूरा हो रहा है? राशन पैकेज दे रहे हैं। हाँ, हमें कुछ भी नहीं मिला। 10,000 रुपए गवर्नमेंट से मिल रहा है। हमारे मुंह में रोज़ा है, हम झूठ नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिला। बड़े लोगों को मिल रहे हैं। हाँ, लोगों को, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, इनको कुछ नहीं मिला। ये प्रूफ आपके सामने है मरियम साहिबा, ये प्रूफ एक है। और हम ये बच्ची से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? बोलो, कैसे हैं? इधर क्या लेने आए हैं? हमारे बच्चे हैं, 4 पोते। ये बच्चे हैं जी, इस तरह बहन भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा चलें, ये बेटा कैसे हो आप? ठीक हूँ। क्या करने आए इधर? शॉपिंग करने। शॉपिंग क्या लेने आए हो?
कपड़े और जूते और क्या लेना। कपड़े जूते लेने आए हैं, लेकिन दो लोगों की ख्वाहिशात थी, दो सूट लेंगे, लेकिन यहाँ पे आके एक और कुछ लोग तो ऐसे ही जा रहे हैं। तो आए हम मजीद भी बात करते हैं लोगों से। हमारी टीम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। किधर आए हैं आप मार्केट में इस वक्त? बच्चों के लिए शॉपिंग करने। किसकी शॉपिंग करने, किस लिए शॉपिंग करने? ईद के लिए। ईद की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तो क्या समझते हैं महंगाई के दौर में अच्छी शॉपिंग हो जाएगी? बहुत मुश्किल अच्छी, लेकिन नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल हो बच्चे जाएगी। खुश कर सकते हैं। बच्चों को खुश करना ये भी हमारा फर्ज है साहब। जरा हमारे बच्चे अच्छी वाली जो बात है वो झूठी है, अच्छा नहीं क्या है। आमदनी क्या है इस वक्त आपकी? आमदनी कुछ भी नहीं है, बस खर्चे खर्चे हैं। नहीं, आमदनी मतलब पाकिस्तान में रह के कितनी आमदनी है इस वक्त आपकी, सैलरी या जो भी काम आप करते हैं? नॉर्मल ही है, बस 50। जी। अच्छा भाई साहब, आप थोड़ा सा वाज़िया कर दें। जी बिल्कुल, माशाल्लाह इस वक्त ये है कि ये इक़दाम चल रहा है एज़ पर लॉ। कॉन्स्टिट्यूट जो है ये पास किया गया है कि कम से कम जो मज़दूर की सैलरी है वो 37,000 रुपया मुकर्रर होनी चाहिए, ताकि हर बंदा जो है वो पर डे के हिसाब से कोई 1100-1200 रुपये के हिसाब से वो अपने दिन को, एक मज़दूर बंदा जो लेबर कर रहा है वो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आलम है लोगों का कि वो लोगों को 15,000, 20,000, 18,000, 12,000 रुपये में जो है वो हायर कर लेते हैं, और इसी तरह जो है वो उनके जो है वो मामला गुजर रहे भाई हैं। साहब क्या समझते हैं कि अक्सर जैसे भाई आपकी वैसे सैलरी 50,000 रुपये है, क्या करते हैं आप? सोने का कारोबार? सोने के कारोबार में कितनी होती है? ज़्यादा होती है, वैसे क्या करते हैं लेकिन आप? अल्लाह का शुक्र है सरकारी मुलाजिम हूँ। सरकारी मुलाजिम है, इनकी 50,000 सैलरी है। खैर कोई बात नहीं, ऐसे भी लोग हैं जिनकी 16,000 17,000 रुपये सैलरी है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा आप, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। कहाँ से आई हैं? इछरा बाजार में मार्केट में शॉपिंग करने? कैंची अमर सुद्दू से। जी, कैंची अमर सुद्दू से आए हैं। कैंची अमर सदू से आई हैं आप। मुझे बताएं अभी तक क्या क्या शॉपिंग किया है, क्या क्या चीज़ें ली हैं? अभी तक कुछ भी नहीं ली है। कुछ भी नहीं लिया? क्यों? जी, क्यों नहीं लिया? बहुत ज़्यादा महंगाई है। बहुत ज़्यादा महंगाई है और इस बेटी ने कुछ नहीं लिया। और हम बात करते हैं एक और जो है वो बहन हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कहना चाहूँगी आवाज़ पहले कुछ लगाते हैं, बाद में कुछ देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी हैं और इसमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। सस्ती हैं? जी, फ़ायदा भी और नुकसान भी है। कुछ चीज़ें अच्छी मतलब कुछ सस्ती भी हैं या महंगी चीज़ें हैं? नहीं, पहले से महंगी नहीं है, सस्ती भी हैं। कितनी सस्ती हैं? सस्ती बिल्कुल 10-15 रुपए का सूट मिल जाता है? नॉर्मल है जी, नॉर्मल है चीज़। नॉर्मल कितने का? 1000 रुपए का 2 सूट मिल जाते हैं? नहीं नहीं, इतना भी नहीं दे रहे। फिर? चीज़ें ऐसी है, पहले 1000 की जो देते थे वो 1500 में चले गई। यानी अब महंगी है ना, महंगाई के वजह से बात कर रहे हैं ना, महंगाई है। कहते हैं सेल लगी, लेकिन नहीं, अंदर जाएंगे रेट मुख्तलिफ होंगे। यानी वो एक बात उनकी अलग है, लेकिन हमारा टॉपिक ये है कि हम महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि महंगी चीजें हैं या नहीं? है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगली बात ये है कि आप कह रही हैं कि सेल में कुछ और होता है, आवाजें कुछ और होती हैं और अंदर कुछ चीजें और होती है। जी ऐसे ही है। भाई साहब इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं कि बाहर से कस्टमर को इंटरेक्शन के लिए कम रेट लगा के और अंदर में महंगी चीजें फरोख्त की जाती है, इसको क्या बोलेंगे आप? देखें जी, ये तो एक सीधा सीधा फ्रॉड है, और वैसे भी ना तो हमारा दीन हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, और ना ही जो है वो हमारा जो मज़हब हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। हमें ये चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो गरीब आवाम है उसको फैसिलिटेट कर सकें, और बल्कि जो रेट्स हैं उनको बिल्कुल अपना मुनासिब सा प्रॉफिट रख के उसको दिया जाए, और जो चीज़ हम बता रहे हैं वो चीज़ हम आगे अपने कस्टमर को दें। ये नहीं कि बता हम कुछ हो रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लेन आई हैं, पहले भी मुझे 2-3 लोगों ने बताया है आके कि सर यहाँ पर जो है वो रेट्स कुछ बताए जा रहे हैं, चीज़ कुछ दिखाई जा रही है और दी कुछ और जा रही है। तो इट्स नॉट गुड। इस चीज़ के ऊपर जो है वो हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। जो मार्केटें, बाज़ार की कमेटियाँ बनी हुई हैं उनको देखना चाहिए कि वो भी बाकायदा तौर पे जो है वो फ्रंट लाइन आएँ और पब्लिक से पूछें कि जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है वही दी जा रही है। क्योंकि अक्सर 2-3 फैमिलीज़ यहाँ पे आई हैं जो बता रहे हैं कि जी हम ये चीज़ें वापस करने आए हैं कि हमें दिखाया कुछ गया था और दिया कुछ जा रहा है। थैंक यू। माशाल्लाह मेरी बेटी बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू अच्छा, इधर क्या करने आए बच्चे? जी, शॉपिंग करने आया है। शॉपिंग क्या क्या लेना है? ईद के कपड़े लेने हैं। ईद के कपड़े लेने हैं। अभी ले लिए या लेने हैं? ले लिया। कितने लिए हैं? 2 सूट लिए। 2 लिए हैं। वैसे कितने सोच के आई थी? 3। तो लिए 2 क्यों? अंकल बहुत महंगे हैं। बहुत महंगे हैं इधर। तो पापा ने फिर आपको 2 लेके खुश कर दिया है। हाँ अब खुश है पापा से? जी माशाल्लाह से जी। बच्ची की ख्वाहिश भी आम बाकी लोगों की तरह 3 की थी। खैर
खैर 2 लेके बच्ची खुश हो गई है, लेकिन वो भी महंगाई की सताए हुए थे। अभी इन्हीं के वालिद से पूछते हैं कि इन्होंने बच्ची की ख्वाहिश को तो पूरा कर दिया है, लेकिन कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह आपकी बच्ची ने भी बताया है कि हम 3 सूट का सोच के आए थे और 2 लिए हैं। क्या आपने अपनी भी ख्वाहिशात पूरी की हैं? नहीं, मैंने कोई सूट नहीं लिया, सिर्फ बच्चों को लेके दिए। ये होते हैं वालिद, और मैं उन लोगों को कहूँगा यहाँ पे जो वालिदैन की कदर नहीं करते। ये देख लें, छोटी सी बच्ची है, उसकी 3 की ख्वाहिश थी, वालिद ने 2 लेके ख्वाहिश तो पूरी कर दी और अपने लिए कपड़े नहीं लिए। तो क्या कहना चाहते हैं इस महंगाई के दौर में हुकूमत पाकिस्तान से? बस हम यही कहेंगे कि गरीबों के लिए कुछ सहूलतें दें और महंगाई कुछ कम हो, ताकि आम आवाम जो सी है वो भी ईद अच्छे तरीके से गुजार सके। आम आवाम भी ईद अच्छे तरीके से गुजार सके, भाई सब कैसे मुमकिन हो सकता है? जी बिल्कुल, आप ये देखें कि ये जो छोटी सी बच्ची है, बेटे क्या नाम बताया आपने? नूर फातिमा। ये नूर फातिमा जो मेरी बेटी है, मेरी पोतियों की तरह है, इस बच्ची ने पाकिस्तान की आवाज़ बन के अपने दिल की बात की है कि आपने 3 सूट क्यों नहीं लिए, कि महंगाई बहुत है। ये इस बच्ची को किसी ने सिखाया नहीं है, उसने अपने दिल से। तो इसलिए ये हमारी जो वक्त हुकूमत है उसको इस बात पे कान धरने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को इतना, अपनी आवाम को, उनके पेरेंट्स को इतना फैसिलिटेट करें ताकि मेरे इस बेटे जैसे, इस भाई जैसे जो दोस्त हैं, उनको अच्छे तरीके से जो है वो अपने बच्चों को ये कंपनसेट कर सकें। तो लिहाजा मेरी ये वक्त हुकूमत से अपील है कि हमारी गरीब आवाम का जो है वो सोचें, उनके लिए बेहतर से बेहतर। ठीक है, सड़कें बन रही हैं, दूसरे मामला हो रहे हैं, मगर असल चीज़ रोटी है, असल चीज़ ज़िंदगी ज़रूरियात है। सड़क के बगैर भी गुजारा मुमकिन नहीं है, मगर रोटी कपड़े के बगैर तो बिल्कुल नहीं है। बाहसीयत वालिद, अगर उसका कोई भी बच्चा उससे डिमांड करता है किसी भी चीज़ की और वो उसको पूरा नहीं करता, तो वो वालिद जो है वो किन हालात में और किन, इस तरह के वालिद को क्या मैसेज देना चाहते हैं साहब आप? जी मैं तो इनको अप्रिशिएट करूंगा जिस तरह इन्होंने बोला है कि मैंने अपनी तमाम ख्वाहिशात को तर्क किया है और अपने बच्चों के लिए मैंने, अगर मैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मुकम्मल तौर पे उनको जो है वो मैं शॉपिंग नहीं करवा सका, मगर उसके अलावा मैंने जितना भी मैक्सिमम अपने बच्चों को उनकी बेहतरी के लिए कर सकता था वो मैंने किया। ही इज़ द ग्रेट फादर ऑफ द नेशन। इसके जवान वो भी बड़ी लोगों की मददें कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किसी की जेब ना कट जाए। हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़। अच्छा, ये हमारे मुहाफिज, हमारा सरमाया है, तो जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सर, आप इस रश के अंदर कभी इधर चक्कर कभी इधर, कैसे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं? सर बस यही चेक कर रहे हैं, ड्यूटी लगाई हुई है, देख रहे हैं कोई इधर कोई नौसरबाज तो नहीं आए हुए, इस तरह से हम उनको देख रहे हैं। नाज़रीन, देखा जाए तो ये पुलिस वाले, इस तरह के नौजवान हमारा जो है वो सर का ताज होते हैं। ये जी आपकी मोहब्बत में लोगों ने हमें मैसेज भी दिया है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे नहीं, आप रिलैक्स हो जाए। आईजी साहब हमारे बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, आप टेंशन न लें, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको अप्रिशिएट करना। यहाँ पे देखें, पुलिस को गलत दिखाते हैं मीडिया पे, वो भी लोग हैं, लेकिन अप्रिशिएट करना भी मेरी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी पुलिस के नौजवान। और आज साहब बताइएगा कि यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल कैसे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे? जी माशाल्लाह जी, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं थैंकफुल हूँ जो हमारा एसपी सिक्योरिटी हैं, जो यहाँ के ख़ास तौर पे डीएसपी इचरा है और एसएचओ इचरा है, कि उन्होंने बाकायदा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट है, लोग शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, और उस लिहाज से यहाँ पर जो है वो उन्होंने बाकायदा पुलिस सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया हुआ है ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या ना हो सके, कोई वारदात या इस तरह के मामला, क्योंकि काफ़ी नौसरबाज लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, लोगों की जेबें तराशते हैं, जेबें काटते हैं, लोगों के साथ बदतमीजियाँ करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है जी, ये पुलिस का अच्छा इक़दाम था। इस तरह के बड़े अच्छे नौजवान और बड़े बड़े जहाँ पे काली बेड़े हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं। अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। तो मजीद हम कोशिश करेंगे कि अवाम की राय जाने, अवाम की दुखती रग के ऊपर नमक छिड़के हम, बिल्कुल, तो मजीद फिर ही कुछ बातें निकल सकेंगी जी। तो व्हाट्स योर नेम? फातिमा। यस, वेयर फ्रॉम यू? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, नाइस। All about Pakistan shopping, what you decision? Yes, good decision, bad decision. yes, good girl. You like this Pakistan? Good, beautiful.
बोलो ना। यस यस बोलो। यू लाइक या गुड, थैंक यू जी। ये हमारी गुड नेम फातिमा। फातिमा जी, माशाल्लाह ये हमारी बेटी फातिमा इंडोनेशिया से है और इस बेटी ने बताया है कि वो पाकिस्तान को पसंद करती है, पाकिस्तान को लाइक करती है, मगर क्योंकि वो अभी जो है वो उर्दू ज़बान पे उसको अबूर नहीं है तो थोड़ा सा वो शाये थी, मगर ये है कि पाकिस्तान में आके वो खुशी महसूस कर रही है। तो अल्लाह पाक मेरी ये दुआ है कि हमारा हर पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में रहने वाला भी खुशी महसूस करे। तो अभी जो है हमारे साथ कम होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर खुशी महसूस करेंगे अगर महंगाई कम हुई, क्योंकि इसकी आमदनी से रिलेटेड। बेटा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बड़ा फास्ट बच्चा है और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बच्चा, क्या नाम है बेटे? मोहम्मद दिलनाज सालेह। माशाल्लाह ये जो बेटा है ये माशाल्लाह हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज रमज़ानुल मुबारक 15वां रोज़ा जा रहा है और 15वें रोज़े में इस बच्चे ने 23 सिपारे जो हैं वो माशाल्लाह इसने जो है वो पढ़ लिए हैं। और ये मैं जी और माशाल्लाह ये हाफिज़ भी है और मैं इससे दरख्वास्त करूँगा कि ये एक छोटी सी आयत जो है वो हमें ज़रूर सुनाए, क्योंकि महंगाई के मामला तो चल ही रहे हैं, मगर क्योंकि हमारा ये मजहबी मामला है, हमारा ये इस्लाम का महीना है, तो मैं इसमें दरख्वास्त करूँगा कि एक छोटी सी बकरा की आखिरी आयत थोड़ी सी सुना दें। बिस्मिल्लाह। कोई भी सुना दे, कोई भी सुना दो, कोई भी सुना दो, कोई भी यानी जी बिस्मिल्लाह किरत के साथ। कोई बात नहीं, कोई भी कुछ भी सुना दो, कुछ भी। सूरत कौसर सुना दो, सबसे छोटी है, सुनाओ। नहीं थोड़ी सी बड़ी सुनाए, बड़ी कोई बात नहीं, जो भी मर्जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअग़ना فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيम। माशाल्लाह। अच्छा कितनी देर से आप कुरान पाक सीख रहे हैं? 3 साल से माशाल्लाह से। ये किसकी ख्वाहिश थी कि आप हाफिज़ कुरान बने? सब हाफिज़ हैं घर वाले। किसकी? सब हाफिज़ हैं घर वाले, 7 हाफिज़ हैं। सब हाफिज़ हैं घर वाले, माशाल्लाह। ये हाफिज़ फैमिली है माशाल्लाह से, उनका बच्चा भी हाफिज़ होगा। तो माशाल्लाह सब कैसा, क्या कहना चाहते हैं उस तरह के उन वालिदैन को जो अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ जो है वो मुतवज्जो ही नहीं करते? जी मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ा ऑनरली फैमिली है कि इस बच्चे की जो वालिदैन हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके जो बहन भाई हैं इस बच्चे के, वो तमाम जो ख़ानदान है वो हाफिज़ कुरान है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि माशाल्लाह हमें अपने दीन की अवेयरनेस होनी चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम हमारे लिए सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि हम हाफिज़ कुरान हैं। और मेरे इल्म में जहाँ तक है कि अगर एक ख़ानदान में एक हाफिज़ कुरान होगा तो वो अपने 7 ख़ानदानों को जो है वो बख्श देगा। तो अल्लाह ताला हमें ये इस्तकामत दे कि हम सब मुसलमान जो है वो अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं। माशाल्लाह जी बेटा, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बेटे। अच्छा तो नाज़रीन हम अब करेंगे महंगाई के ऊपर, दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर आगे हैं। हम बात करेंगे इस्लामिक मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है। बताना है। आपका नाम क्या है? सलीम। सलीम, कहाँ से हो आप? मैं यहाँ में चुंगी में रहता हूँ। कोरता कम दीरा पेशावर पेखावर दा पेखावर है या बेजोड़ा या मालाकड़ एजेंसी? पेशावर खटा कबूल। पेशावर खटा कबूल। अच्छा बात कर सकते हो, कोई मसला आप मुझे ये बताएं कि आप जो माशाल्लाह ये जो सूट बेच रहे हैं, क्या इसमें आपके घर का निज़ाम चल जाता है? हम तो नहीं चला सकते, लेकिन अल्लाह चला सकता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है।
मेरा अल्लाह चलाते हैं, निज़ाम करने वाला मेरा सिर्फ अल्लाह है, बाकी हुक्मरानों को अल्लाह हिदायत दे और कोई मसला मसाइल नहीं है, बस हुक्मरान को अल्लाह हिदायत दे बस। देखें जी, ये हमारे भाई जो पख्तून हैं उन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि हम नहीं, हमारा निज़ाम जो है वो अल्लाह चलाने वाला है, मगर हमारे वक्त हुकूमत को, हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो हमारा ख्याल करे और हमारी गरीब आवाम जो है उसको कम से कम इतना फैसिलिटेट करे कि वो रिज़्क़े हलाल कमा के जो है वो अपने बच्चों को खिला सके। यहाँ पे ऐसा ऐड करना चाहता हूँ, शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज हम इस बाज़ार में मौजूद हैं और लोगों की राय जान रहे हैं, लोगों की दुखती रग को छेड़ रहे हैं कि क्या महंगाई कितनी है और किस कदर महंगाई लोगों को जलील करके रखे हुए है। तो शहजाद साहब का एम था कि हम बाज़ार का विज़िट करें और हम आगे काफ़ी लोगों से बात किया, सब आपने भी मैंने भी, और अब हम प्रोग्राम जो करते हैं अख्ताम की तरफ लेके चलते हैं और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा अगर कुछ अल्फाज सब खुद बता दें इस बाज़ार को विज़िट करके आपको कैसा लगा। देखें जी, यहाँ पर इस वक्त जो मेरे इल्म के मुताबिक है कम से कम भी जो है वो 700-800 बल्कि 1000 के करीब जो है वो दुकानें हैं और 1000 दुकान है तो कम से कम 50,000 लोग जो है वो यहाँ पर आके शॉपिंग कर रहे हैं। लोग महंगाई का भी रोना रो रहे हैं, मगर यहाँ पर आके हर बंदा इस तलाश में है कि वो कौन सी दुकान हमें ऐसी मिले जहाँ पर हमें कम कीमत में जो है वो हमारी ज़रूरत ज़िंदगी की जो अशिया है वो दस्तयाब हों। मगर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने हमें ये बताया है कि यहाँ पर जो रेट लिस्ट है वो कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है और दिया कुछ और जा रहा है, और आज हम वो जो चीज़ें ख़रीद कर गए थे वो वापस करने के लिए आए हैं। तो लिहाजा क्योंकि शहजाद स्पोर्ट्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, शहजाद स्पोर्ट्स फेडरेशन पाकिस्तान और उनके चेयरमैन और उनकी टीम का जो इमेज है वो ये है कि कम से कम हम जो है वो मैक्सिमम जो है वो गरीब आवाम का साथ दें, उनकी आवाज़ बन के वक्त हुकूमत को बताएं और उनसे इस्तदा करें कि हमारे जो ये गरीब आवाम है और जो ये लुटेरे हैं जो यहाँ पर जो है वो नुसरबाजी कर रहे हैं, लोगों को दिखा के कुछ और उनको दिया कुछ जा रहा है, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और माशाल्लाह ये मैं देख रहा हूँ कि ये बाज़ार पहले जब मैं आया था तो ये काफ़ी तंग दस्त था, तंग गलियों में ये बिल्कुल यहाँ पे गुजरने को भी रास्ता नहीं था, मगर अब जो है वो देखें कि यहाँ पर बाइक भी आसानी से जा रही हैं, लोग अपनी फैमिलियों के साथ भी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आ जा रहे हैं और बड़ा अच्छा जो है वो एहतमाम है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो मुतलका यहाँ के DSP हैं, यहाँ के SP हैं और ख़ास तौर पे यहाँ के जो SHO साहिबान हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे यहाँ पे पुलिस जो है वो सफ़ेद पार्चा जात में और यूनिफॉर्म में जो है वो अपनी सिक्योरिटी को, पुलिस अफसरान को जो है वो तैनात किया हुआ है, जो कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए, उनको सहूलत देने के लिए यहाँ पर जो है वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं इस बात पर जो है वो पंजाब पुलिस की जितने भी अफसरान हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। अच्छे अफसरान को हम अप्रिशिएट करते हैं नाजरीन। और हम जो है वो आज रमज़ान बाज़ार में इसलिए आए थे, हम डेली बेस पे महंगाई के ऊपर अपने स्टूडियो में प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आज हमारा मकसद ये था कि हम यहाँ पे आके विज़िट करें और आप लोगों को ये भी दिखाएं कि किस तरह महंगाई है। और आज हमें एक नई चीज़ हमें मिली, वो ये थी कि बाहर कुछ और रेट और अंदर कुछ और। जैसे कि आज साहब के पास भी कुछ लोग आए और कुछ इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि एक बहन ने ये शिकवा किया है, और यही वीडियोज़ को आप मज़ीद आगे शेयर कीजिएगा और शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रमज़ान बाज़ार का विज़िट किया गया। अली भाई आपकी क्या राय है? जी, रमज़ान बाज़ार का हमने विज़िट किया, मेरे साथ हाजी साहब मौजूद थे और हमने लोगों की राय जानी है कि वहाँ पे लोगों को किन किन मसाइल का सामना है। पहले नंबर पे तो एक सबसे बड़ी बात सामने आई कि लोगों का कहना ये था कि बाहर कुछ चीज़ें और सेल्स वगैरह कम पैसों में लगा के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा रेट लगाए गए हैं। वो हमें उन आवाम का शिकवा था कि आप इसको जो है वो कवर क्यों नहीं कर सकते, ये हमारे साथ एक फ़्रॉड के ज़िम्मे में आता है। वहाँ पे हाजी साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, ये भी आप सुन सकते हैं। तो दूसरा, रमज़ान के तवस्सु से हमारा मकसद तो ये है, हम रमज़ान ट्रांसमिशन अपनी जो शहजाद रमज़ान ट्रांसमिशन है इस पर भी हम इसी के ऊपर डिस्कस करते रहते हैं।
लेकिन अगर बाज़ार में हम जाते हैं तो बाज़ार में लोगों का रश तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे महंगाई के सताए हुए लोग रोना भी रो रहे होते हैं। महंगाई की वजह से रोना भी रो रहे होते हैं कि महंगाई में किस तरह से लोग सरवाइव कर रहे हैं। एक चीज़ और बड़ी बात थी वहाँ पे कि लोगों ने कहा भी हम जहाँ पे 2 सूट का सोच के आए थे वहाँ पे हम 1 लेके गए हैं, और एक साहब तो हमें बड़े इस तरह के मिले कि जिन्होंने कहा भी हम जो है ना मैंने अपनी बच्चियों को चीज़ें ले दी हैं। उनको सलूट पेश करता उस बाप को जिसने कहा जी मैंने अपनी बच्चियों को चीज़ें ले दी और मैंने अभी तक अपने कपड़े नहीं लिए और मैं अभी नहीं ले सकता। ये रमज़ान बाज़ार, यानी हमने रमज़ान के अंदर बाज़ार का विज़िट किया और ये हालात है महंगाई के। आप खुद अंदाज़ा लगा लो, हाजी साहब ने सारी डिटेल और वो सारी चीज़ें बात की। अभी इस वक्त हम ऑफिस में, हेड ऑफिस में पहुंच चुके हैं और हेड ऑफिस में हमने हमारा क्योंकि मकसद होता है कि जब भी वीडियोस करनी होती है हमने एंड ऑफ द सीन यहाँ पे हेड ऑफिस में पहुंचना होता है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे प्रोग्राम किया, लोगों की राय जानी और बड़ी, मैं कहता हूँ कि दर्दनाक स्टोरियाँ भी वहाँ पे मिली कि लोगों के साथ किस तरह फ्रॉड भी हो रहा है और किस तरह महंगाई से लोग तंग आ चुके हैं। कैसे कैसे आप प्रोग्राम में हमें अपने हमारे प्रोग्राम में देखा होगा। ये शॉर्ट वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि वो एक लॉन्ग वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं कि रमज़ान के तवस्सुत से हम बाज़ार में महंगाई को देखने के लिए गए और लोगों ने इतना, हम तो हमारी सोच भी वहाँ पे दंग रह जाती कि यार इतनी बाज़ार में फ्रॉड भी हो रहा है और महंगाई भी है, लेकिन दुकानदार किस तरह लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। लास्ट में शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन को व्यूवर को कोई मैसेज देंगे? शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन जो हमें सपोर्ट कर रही है इस काम के लिए, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। शहजाद साहब जो कि चेयरमैन हैं और बाकी लोगों का भी, हाफिज़ फ़हीम साहब हैं जो कि डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, और हाफिज़ साहब हैं, और सॉरी अपना हाजी साहब हैं, बाकी टीम भी है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये 2 लोग 3 लोग मेन है, बाकी और उसके आगे बड़ी टीम है जो कि मैनेज कर रही होती हैं। जैसे को हमारे इस चैनल पे आप लोगों की देखते रहते हैं कि किस तरह हम रमज़ान के तवस्सुत से ये लोग अपना अफ्तार वगैरह लोगों में तकसीम करते हैं। जैसे अभी आज की अफ्तारी के हवाले से भी हम बात करें तो ये भी इस वीडियो में हम लगा देते हैं कि अफ्तारी का भी इंतज़ाम यहाँ पर डेली बेस पे हो रहा है। उसमें जो भी हस्ब तौफीक शहजाद साहब कोशिश तो करते हैं, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वो और पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान में ही है क्योंकि उनकी टीम इस तरह की है। तो वो पाकिस्तान में ना होते हुए भी वो पाकिस्तान में ही है। तो बड़े अच्छे तरीके से बड़े एहसन इक़दामात यहाँ पे भी होते हैं। हेड ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं हम। पहले तो हम रमज़ान ट्रांसमिशन में ये डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें, महंगाई और सारी चीज़ों को। हमारा मकसद बेसिकली शहजाद साहब का मेन मकसद ये है कि आपने जो जहाँ पे जराइम हो रहा है, क्राइम हो रहा है या ज़्यादती हो रहा है, उसको इस प्रोग्राम में डिस्कस करें। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ फेम लेना या व्यूज़ लेना मकसद नहीं है। हमारा मकसद बेसिकली है, शहजाद साहब का कहना था कि हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है, लोगों की राय जो है वो उकाम बाला तक पहुंचानी है और उनको ही हमें जो है वो रिलीफ देना है। ये हमारा मेन मकसद है। लोग ये ना समझे कि हमारा शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चैनल जो है वो सिर्फ फेम के लिए या व्यूज़ के लिए, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा बिल्कुल ना समझें। क्योंकि शहजाद साहब ने ये हमारे साथ जब डिस्कशन करते हैं तो उनका माइंड सेट और ये ज़रूर है कि वो यूट्यूब से पैसा नहीं कमाते, ना उन्होंने पैसा यूट्यूब से बनाना है, फिर लोगों को फैसिलिटेट करना है, बताना है कि शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन किस तरह लोगों की मदद कर रही है। और आप लोग भी इसी तरह जो साहिब हसीयत लोग हैं मदद करें। और अगर जो लोग यहाँ से मदद लेके अगर उनके पास कुछ ऐसा निज़ाम होता है कि उनको जो है वो इस काबिल हो गई हैं कि वो लोगों की मदद करें, तो वो भी आगे बढ़ चढ़ के शहजाद साहब की जानिब से जो उनका वादा है वो पूरा करें और लोगों की मदद करें और नमाज़ पढ़ते रहे, जो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, वो तो हमें पढ़नी पड़ेगी हर हाल में, नहीं तो आखिर में उसका तो हिसाब देना पड़ेगा सबको। जी नाज़रीन, आपने सुनी आज के प्रोग्राम के हवाले से सारी बातें और इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। देखते रहें शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। खुदा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों का।